हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 जो कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय एनएमएस परीक्षा, इसके प्रवेश पत्र और एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और समय सारणी के बारे में जो है आपको आज बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 परीक्षा वर्ष 2022 हेतु परीक्षा के सफल संपादन कराने के लिए सभी विद्यालयों जो केंद्र बनाए गए हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। तो बच्चों के लिए इसमें खास ये है कि यह इस वर्ष राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 में कक्षा 8 स्तर के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पहले 6 नवंबर को होनी थी। 6 नवंबर के बजाय यह 13 नवंबर को हो रही है और पहले यह परीक्षा जो है 8 बजे से 11 बजे तक होती थी। इस बार यह परीक्षा का समय चेंज कर दिया गया है और यह परीक्षा का समय इस बार है 10 बजे से 1 बजे के बीच, यानी 10 से 1 3 घंटे के लिए पेपर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। और जो प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न पत्र 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी, बाएं तरफ हिंदी या अंग्रेजी, और माने एक तरफ हिंदी और एक तरफ अंग्रेजी में ये पेपर छपा होगा। तो जो निर्धारित नए परीक्षा का तिथि है वो हो गया अब 13 नवंबर, दिन रविवार, और यह परीक्षा का समय होगा 10 बजे से 1 बजे तक। ये जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड से संबंधित कोई सूचना है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 प्रवेश पत्र दिनांक 6/11/2022 से वेबसाइट entdata.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा बच्चे देने जा रहे हैं, यह अपना एडमिट कार्ड जो है 6/11/2022 यानी 6 नवंबर से यह इस साइट पर, किस साइट पर, entdata.co.in, जिस पर आपने आवेदन किया था, यही साइट है और इस पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक में परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश मुद्रित होते हैं। हालांकि कक्ष निरीक्षक सभी निर्देशों को पालन कराते हुए बच्चों की मदद करते हैं। बच्चों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो जो है अपना अनुक्रमांक, केंद्र कोड संख्या, यानी उसमें जो OMR और प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर भरना है, अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वह अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ करके ही भरे। परीक्षार्थी उत्तर देने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, यानी सिर्फ ब्लैक डॉट पेन का प्रयोग करेंगे। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा प्रयोग में जो प्रयुक्त प्रश्न पत्र होंगे, परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को दे दिया जाता है, यानी परीक्षार्थी उसे अपने घर ले जाते हैं। तो ये बुकलेट इस तरह का होगा, ये सैंपल है 2020 के लिए। जैसे तो यहां पर ये लिखा रहता है राज्य कोड 31 उत्तर प्रदेश के लिए, वर्ष ये 2020 के लिए था तो ये 20 लिखा हुआ है। आप इस बार जो है 22 के लिए देंगे तो यहां पर 22 लिखा होगा। केंद्र कोड यह आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होता है, आप उस पर देख लेंगे, 4 डिजिट में होगा। इसी तरह से यहां पर रोल नंबर होगा, उस पर रोल नंबर 3 डिजिट में दिया गया है। तो अगर रोल नंबर 2 डिजिट में है तो ये पहली डिजिट 0 होगी और ये दोनों इसमें भरे जाएंगे। इस पर यह निर्देश दिया गया होता है परीक्षार्थियों के लिए। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, क और ख। क जो है 90 मिनट का और ख भी 90 मिनट का होता है, लेकिन पूरा पेपर देने के पश्चात ही विद्यार्थियों को परीक्षा हाल से छोड़ा जाता है। यह जो है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा के लिए जो है इस तरह की ये OMR सीट होती है, OMR सीट। इसमें जो है ये पूरे डिटेल्स दिए गए होते हैं, ऊपर की तरफ ये 3 कॉलम और ये लेफ्ट साइड में, और यह जो है आंसर इसमें आपको भरने होते हैं। तो अब इसको हम भरते कैसे हैं, तो ये देखिए OMR आंसर सीट को कैसे भरेंगे आप। तो इसको भरने के लिए ये देखिए लिखा गया केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम। पिता का नाम में श्री, श्रीमान, डॉक्टर इस तरह का कुछ नहीं लगाना है, यानी सीधे सीधे किसी के पापा का नाम अगर राहुल सिंह है तो वो मिस्टर राहुल सिंह नहीं लिखेंगे, सिर्फ राहुल सिंह लिखेंगे। इसी तरह से किसी बच्चे का नाम जो भी है ये इस खाने में एक एक, और ये जो भी एंट्री है ये सभी एंट्री जो है
इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको भरने हैं। तो चलिए इसको आपको मैं एक डेमो दिखाता हूं। जैसे देखिए, केंद्र का नाम, मान लीजिए कि परीक्षा जो है जुबली इंटर कॉलेज पर है, तो यहां पे लिखेंगे पहले में JUBILI, जुबली, INTER, इंटर, कॉलेज COLLEGE। अब जितना आएगा उतना तक आप भर के छोड़ देंगे। इसी तरह से यहां पर है अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए अभ्यर्थी का नाम है आराध्या सिंह, तो एक खाने में हो गया ये ARADHYA, एक खाना छोड़ देंगे, फिर SINGH। पापा का नाम मान लीजिए राहुल सिंह है, तो ये RAHULSINGH। इस तरह से आप भरेंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार से फिर अगला नंबर आता है ये राज्य कोड, ये भरा रहता है। ईयर, तो ये परीक्षा वर्ष और राज्य कोड प्रश्न पुस्तिका पर लिखा रहता है और शेष जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर लिखी होती है। इसलिए आप एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लें एक बार। जैसे यहां पर 22 माने 2022 के लिए है तो 22 लिखा जाएगा। केंद्र संख्या, केंद्र का जो नाम हो संख्या होगी, जैसे 3215 तो यहां भर देंगे। अनुक्रमांक, मान लीजिए किसी का रोल नंबर 28 है तो 028। जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि, यह आपके एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएगा। तो जैसे ये 13 मई है तो 05 हो गया, और यहां ईयर 2009। इसके बाद यहां पर है लिंग, यानी छात्र हैं कि छात्रा। तो अगर आप छात्र हैं यानी लड़के हैं तो 1 भरेंगे, और यदि आप लड़की हैं तो यहां कॉलम में 2 भरेंगे। इसी तरह से अगला कॉलम होता है जाति। अब इसमें जो है सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सामान्य का है तो इस कॉलम में भर देगा 1, कोई बच्चा SC का है तो 2 भर देगा, कोई ST का है तो 3 भरेगा, अगर कोई OBC का है तब इसमें 4 भरेगा। इसी तरह से नंबर 7 कॉलम पर है ग्रामीण और शहरी, यानी आप ग्रामीण बेल्ट से हैं कि शहरी बेल्ट से हैं। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपका विद्यालय गांव में है, तो यह जो है ये ग्रामीण हो जाएगा 1, और अगर आप शहर से हैं तो यहां पर भरा जाएगा 2। चुनौतीग्रस्तता की स्थिति, डिसेबिलिटी, यह सिर्फ डिसेबल बच्चों के लिए होता है भरने के लिए, लेकिन जो नहीं है वो इसमें लिखते हैं 5। तो अब जैसे हड्डी से संबंधित है, या सुनने से संबंधित है, या आंख से देखने में समस्या है, या लो विजन की प्रॉब्लम है, या इसमें से कोई नहीं। तो अगर अधिकतर बच्चे इसमें से कोई नहीं है तो यहां पर लिख देंगे 5। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है डिसेबिलिटी का तो उसमें लिखा गया होगा कि किस कोड के अंतर्गत आपका आएगा, वह आप इसमें भरेंगे। तो जैसे यहां पर कोई नहीं है तो यहां पर भर देंगे 5। इसी तरह से अगला जो कॉलम हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। फिर यहां पे लास्ट में होता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। हमने फॉर्म में ऊपर भरा है आराध्या सिंह, तो ये यहां पर अपना रनिंग हैंड में यह सिग्नेचर ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय किया था। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका सिग्नेचर वैसे ही होना चाहिए। और यहां पर होता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो साइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न का 4 विकल्प है और उसमें से कोई विकल्प एक सही होगा। जैसे प्रश्न 1 का तीसरा विकल्प सही है तो OMR में उसको कैसे भरेंगे, देखिए वो OMR है, ये क्वेश्चन नंबर 1 खंड क और खंड ख का दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सही है तो यहां पर हम भर देंगे ब्लैक पेन से 3। जैसे दूसरे का चौथा सही है तो ये भर देंगे यहां पर 4। तीसरे का दूसरा सही है तो इसमें भर देंगे 2। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर आप समय व्यर्थ न गंवाएं और उसे खाली छोड़ दें। अगर बाद में आपको समय मिलता है तो आप उस पर प्रयास करें। तो परीक्षा है तो बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आप अपने साथ प्रवेश पत्र, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कम से कम 2 पेन रखें। OMR सीट को भरने में अगर कुछ संदेह है तो तुरंत ही अपने कक्ष निरीक्षक से पूछें और फिर उचित जगह पर भरें, क्योंकि इसमें किसी तरह की गलती क्षम्य नहीं है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो वह आपके लिए ही नुकसानदायक है। OMR सीट पर जो निर्देश दिया गया होता है उसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। प्रश्न पुस्तिका पर भी निर्देश दिया गया होता है, उसे भी पढ़ लें। OMR और क्वेश्चन बुकलेट पर जो दिए गए कॉलम हैं उनको सावधानी पूर्वक भर लें। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, यानी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो कोई नंबर कटेगा नहीं।
इसलिए आप सही तो करिए ही, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिए। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उस पर व्यर्थ समय न गंवाएं, बल्कि दूसरे प्रश्न को हल करें और उस प्रश्न को बाद में हल करने का प्रयत्न करें। यदि कुछ लिखकर हल करना है, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, अगर आपको सॉल्व करना है तो रफ कार्य के लिए जगह दिया गया होता है पेपर में, वहां पर आप करें। अगर जगह कम पड़ती है तो उस प्रश्न पुस्तिका में उसी प्रश्न के पास ही पेंसिल से आप उसे कर सकते हैं। परीक्षा की समाप्ति पर OMR आपको जमा कर देना होगा और प्रश्न पुस्तिका आपको मिल जाएगी, यानी जो बुकलेट है वो आपको मिल जाएगी और आप अपने घर ले आएंगे। अब देखिए, अब घर लाएंगे तो आप क्वेश्चन मिलाएंगे। मिलाने के लिए आप क्या करें अब कि कौन सा विकल्प सही आपने लगाया था उस पर कुछ आप हल्का सा निशान बना लीजिए, जिससे कि जब आप घर पर आए तो आप उसको आसानी से मिला सके कि मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इस तरह से सभी प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से NMMS परीक्षा में सफल होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू वेरी गुड लक। गॉड ब्लेस यू।